हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन, आपका ट्यूटर। और आज हम बात करने वाले किसके बारे में? आज हम बात करेंगे लेटेंट हीट के बारे में। यस, लेटेंट हीट क्या होती है? मनों की तमन्ना होती है ये, आप कब से जिसका इंतजार कर रहे थे वो होती है ये। ओके, ज्यादा बोल दिया क्या? चलो, लेटेंट हीट। चलो, लेटेंट हीट एक चीज बताओ, ऐसा क्यों होता है यार कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास आइस भी मिल जाती है, ओके, एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास वाटर भी होता है। या फिर एक और चीज, आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसा क्यों होता है कि आपके पास वाटर भी होता है और साथ ही साथ आपके पास क्या होती है, आपके पास गैस भी होती है। कैसे पॉसिबल है ये दो चीज, दो फेस एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कैसे पॉसिबल है ये बताओ? ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस लेटेंट हीट। तो यार अगर मैं लेटेंट हीट के बारे में बात करूं तो हमें क्या ये बोल सकता हूँ कि अगर हमें आइस और वाटर एक ही टेम्परेचर में मिले तो उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं? नहीं 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 भैया, ये नहीं होती लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इज बेसिकली द हीट which has to be supplied to change the state of substance। ठीक है, मतलब कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो बिना टेम्परेचर चेंज करे उस स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन, इसको इसके लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। सिंपल साफ शब्दों में अगर मैं लिखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? द हीट एनर्जी। हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। पढ़ा था हमने फिजिक्स में, नहीं पढ़ेगा मेरे फिजिक्स के लेक्चर, सब कुछ कवर है यार तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए तो जान कुर्बान है, तो मैंने सब कुछ कवर अप करके रखा है। फिजिक्स भी पढ़ देना, केमिस्ट्री भी पढ़ देना, मैथ्स भी पढ़ देना, 10th 9th क्लास भी पढ़ देना, 10th भी पढ़ देना, 11th भी पढ़ देना, 12th भी पढ़ देना, सब कुछ मिल जाएगा तुमको इधर। ठीक है, द हीट एनर्जी क्या होती है? ये होती है आपके पास द हीट एनर्जी which has to be supplied। ओके, जिसको हमें सप्लाई करना पड़ेगा, हमें सप्लाई करनी पड़ेगी बाहर से। ऐसा होता है कि अंदर के अंदर हीट जनरेट हो जाए, अंदर के अंदर हीट जनरेट होती है, पर वो कुछ और केसेस होते हैं। ओके, द हीट एनर्जी which has to be supplied to change the state of substance। ठीक है, क्या किसके लिए? to change the state of substance, to change the state of substance। चलो, समझ में आ रहा है हमें शायद तक, है ना? आ रहा है ना? to change the state of substance, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज लेटेंट हीट। अब यार ये हीट करती क्या है बेसिकली? ये लेटेंट हीट जो है ना, इसमें नो टेम्परेचर चेंज, इसमें कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। सो यू कैन राइट इट ओवर हियर दैट नो टेम्परेचर चेंज, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। इसमें हो क्या रहा है बेसिकली? देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो ये आपके पास क्या है, आपके पास ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है, चिपके चिपके रहते एकदम। ठीक है, आपके पास क्या है? ये आपके पास ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है। What are they? They are solid molecules। अब ध्यान से समझो इस चीज को। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो? आप इन पे आग लगा रहे हो, मतलब कि आप किसी भी सॉलिड बॉडी, ये कोई सॉलिड बॉडी है तो हमने इसके कुछ मॉलिक्यूल्स ले, हमने जब इनमें आग लगाई, क्या होगा? ये पार्टिकल और तेजी से वाइब्रेट करेगा, ये पार्टिकल और तेजी से वाइब्रेट करेगा, ये पार्टिकल और तेजी से वाइब्रेट करेगा, ये वाला पार्टिकल और तेजी से वाइब्रेट करेगा, मतलब कि वाइब्रेशन, इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी, मतलब कि ये कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। एंड बिकॉज ये पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे। एंड बिकॉज ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे, क्या होगा? ये पार्टिकल्स अगर एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे, ये इनका स्टेट चेंज हो जाएगा, पर इसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं आएगा। ये जो हीट रहती है, ये रिक्वायरमेंट, ये वही लगती है जहां पे हमें बिना टेम्परेचर चेंज करे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना हो, जैसे कि वाटर टू आइस टू वाटर, जैसे कि वाटर टू गैस। इसमें क्या हो रहा है? इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, एक ही टेम्परेचर पे ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिख देता हूँ ताकि आपके नोट्स एकदम प्रॉपर बनते रहे। सो यू कैन राइट इट ओवर हियर लाइक लेटेंट हीट which supplies, yes, which we supply, which supplies क्या? latent heat जो अपन सप्लाई करते हैं, which we supply, काय में यूज होती है ये? the latent heat which we supply is used up in overcoming the forces of attraction। ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए यूज होती है। यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लिख सकते हो आप इधर, ओवरकमिंग।
the forces of attraction between the particles of substance ड्यूरिंग चेंज इन स्टेट। ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग चेंज इन स्टेट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलो बढ़ते आगे। अब हम देखो यार, ये जो लेटेंट हीट हुई ना, ये कहाँ पे काम आती है, ये तो आपने देख लिया। अब यार ये अलग अलग हमने देखा, हमने क्या देखा? सबसे पहले तो आइस टू वाटर, सेकंड वाला हमने देखा वाटर टू गैस। ये दोनों अलग अलग हो गया, बिल्कुल सही, ये दोनों लेटेंट हीट ही है, पर ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डील विद टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। ठीक है, इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे हम। तो इसका जो फर्स्ट टाइप आएगा आपके पास, ये क्या होता है आपके पास? इट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ FUSION, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे इसको हम। एंड जो हमारे पास सेकंड वाला टाइप है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड वाले टाइप को हम बेसिकली बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? वेपर बनना ना, तो वेपराइजेशन क्या होता है? जैसा कि हमारा सॉलिडिफिकेशन होता है ना, वैसा ही वेपराइजेशन है। सो इट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। चलो ठीक है भैया, ये दोनों चीजें क्लियर है हमें। अब देखो यार, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में अगर मैं बात करूं फ्यूजन के बारे में, तो लेटेंट ऑफ फ्यूजन क्या होता है बेसिकली? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज बेसिकली द लेटेंट हीट which is required for the conversion of solid state to liquid state। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन के लिए हम यूज करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड जो सेकंड वाली वो क्या है आपके पास? सेकंड वन इज बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहाँ यूज होता है इसका? इसका यूज होता है ऑब्वियसली लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, कहाँ पे यूज होता है इसका? लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर स्टेट। अब देखो, अब हम एकदम डिटेल में एक एक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम बात करने वाले किसके बारे में? अब हम बात करेंगे ऑन दिस टू टॉपिक विच आर बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एकदम डिटेल में जाएंगे हम। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलो स्टार्ट करें, रेडी हो? हाउस द जोश? अरे मैं कैसे सुनूंगा, चलो छोड़ो अब इसको, जोश तो अच्छा ही होगा। चलो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? सबसे फर्स्ट पॉइंट, नो टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। देखो यार, दोनों की दोनों लेटेंट हीट में टेम्परेचर कभी भी मीडियम का इंक्रीज नहीं होता। अगर हम बोल रहे लेटेंट हीट, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है हीट के कारण। अब देखो, अब जो आइस के अंदर हीट जा रही है, ठीक है, ये जो आइस के अंदर हीट जा रही है, हम बस कंक्लूजन से ड्राइव कर रहे हैं इसके। ठीक है, ये जो आइस के अंदर हीट जा रही है, मान लो आपने ये क्या लिया, ये आइस लिया आपने, इसको गर्म कर दिया। ये आइस भी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये इससे जो हमें क्या मिल रहा है? इससे हमें मिल रहा है वाटर। ठीक है, ये क्या मिल रहा है आपको? ये आपको मिल गया वाटर। ये भी कितने मिल रहा है? ये भी मिल रहा है आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सो द हीट विच इज गोइंग इनटू आइस बट नॉट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर is the energy required to change the state of ice from solid to liquid। मतलब इसमें हो क्या रहा है बेसिकली? इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहे हैं हम। किस फॉर्म में? ये है हमारे पास हीट एनर्जी। यस, बिल्कुल सही। हम क्या दे रहे हैं? हम इसमें हीट एनर्जी दे रहे हैं। सो एनर्जी की रिक्वायरमेंट दी है, एंड हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है किसमें? हीट एनर्जी बेसिकली कर क्या रही है? ये इंटरमोलिकुलर ब्रेक्स द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ओके, ये क्या काम कर रही है? ये बेसिकली ब्रेक कर रही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। इंटरमोलिकुलर, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने में हमें ये हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एंड इस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करना भी जरूरी नहीं है। अब देखो, ध्यान से सुनो। अब यार मैं अगर डेफिनेशन दूं आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में, ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, if I want to define it,
सो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डेफिनेशन के बारे में अगर मैं डील कर रहा हूं, क्या होगी इसकी डेफिनेशन, द डेफिनेशन गोज लाइक दिस, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, ठीक है, ऑफ सॉलिड is the quantity of heat, ठीक है, it is basically the quantity of heat in joules, ठीक है, यूनिट क्या होती है एनर्जी की, जूल्स ही होते हैं ना, हीट क्या है, हीट भी एक एनर्जी है, सो ये क्वांटिटी ऑफ हीट है जिसको मेजर करते हैं किसमें, इसको मेजर करते हैं इन जूल्स में, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, ध्यान से सुनना इसको, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg, ओके, 1 kg ऑफ सॉलिड का हम कन्वर्जन करना चाहते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड, ठीक है, 1 kg ऑफ सॉलिड का कन्वर्जन करना चाहते हैं इनटू लिक्विड, साथ में ये भी डाल देना कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ठीक है, 1 kg ऑफ सॉलिड का कन्वर्जन टू लिक्विड अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब बढ़ते हैं आगे, अब यार ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है इसके पास क्या कोई डेफिनेट वैल्यू है, बिल्कुल, अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, बट हमें किसके साथ डील करना है, हम डील कर रहे हैं विद आइस, so we can write it over here that latent heat of fusion of ice कितनी होती है, एनी गैसेस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज बेसिकली इक्वल्स टू 3.34 into 10 raised to power 5 joules per kg, मतलब कि हर किलो आइस के लिए हमें एटलीस्ट 3.34 into 10 raised to power 5 joules की एनर्जी उसको कुर्बान करनी पड़ेगी, तभी वो जो है उसका फेस चेंज हो पाएगा, मतलब कि तभी वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगा, ठीक है, इतनी हीट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ओके। अब देखो ये जो हीट काय के लिए यूज होती है ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसका इस हीट का काम देता है ये ब्रेक करने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। अब देखो, अब यार अगर आप इसका उल्टा करो तो, इसका उल्टा करो तो मतलब कि आप ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूज ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली कन्वर्जन कर रहे हो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, बट इफ वी डू द इनवर्स, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, एंड बिकॉज हम लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कितनी हीट रिलीज होगी, सेम एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, हीट कितनी रिलीज होगी इसमें, ये इसमें क्या हो रहा था, इसमें हीट अंदर जा रही थी, ठीक है, मान लो आपके पास ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, इसके अंदर आप हीट प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, कितनी हीट प्रोवाइड कर रहे थे, इतनी हीट, ठीक है, इतनी हीट आप इधर ही प्रोवाइड कर रहे थे, ओके। अब आप क्या करना चाह रहे हो, अब आप बेसिकली इसका उल्टा करना चाह रहे हो, मतलब कि आपको कूलिंग करनी पड़ेगी, एंड बिकॉज आपको कूलिंग करनी पड़ेगी उसमें आपको हीट मिलेगी, ठीक है, आप इसमें हीट छोड़ोगे, ठीक है, आपको पहले हीट लग रही थी, अब आप हीट दोगे, ओके, अब आप हीट दोगे, सो व्हेन वी कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, इसमें हीट कितनी लग रही है, इसमें भी हीट जो लग रही है वो आपके पास इतनी भी लग रही है, कितनी 3.34 into 10 raised to power 5 जूल पर केजी, अपने वर्ड्स में लिख लेना इसको, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देने में लग रही है कितनी 3.34 into 10 raised to power 5 जूल पर केजी, ओके, ये डिफरेंस होता है, बस हो क्या रहा है, इसमें से आपको हीट मिल रही है, हीट इज गिवन आउट, ठीक है, अगर आप लिक्विड टू सॉलिड का कन्वर्जन देख रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है, हीट गिवन आउट, इतनी हीट आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, क्योंकि एनर्जी का कंजर्वेशन करना है हमें, सो हीट इज गिवन आउट, हीट गोस इन, इसमें क्या हो रहा है आपके पास, हीट गोस इन, ओके, समझ में आ गई बात। चलो अब अगला वाला जल्दी से हम देख लेते हैं किसके बारे में बात करें, हम बात करने वाले लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में, ठीक है, सो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, चलो जल्दी से देख लेते हैं हम, देखो यार ये क्या होता है बेसिकली, इसमें भी नो टेम्परेचर चेंज, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम पॉइंट एकदम, नो टेम्परेचर चेंज, चलो ये लिख लिया आपने, जस्ट वेट, यस, नो टेम्परेचर
चेंज। ओके, ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास। सेकंड वाला पॉइंट हमने यहाँ पे क्या नोट डाउन करा था, हमने ये देखा था कि ये जो एनर्जी है ना, ये ब्रेक होती है इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, ये आपके पास मान लो आपके पास क्या है, ये आपके पास लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड को आपको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको आपको गैस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लिक्विड टू गैस कन्वर्जन करना है। इसमें क्या हो रहा है आपके पास, इसमें भी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उसका ही काम रहता है। ठीक है, सो ये कितना डिग्री है, ये भी आपके पास है 100 डिग्री, एंड ये भी कितना है आपके पास, ये भी 100 डिग्री है। सो इसमें क्या हो रहा है आपके पास, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था, हीट एनर्जी। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें बेसिकली हम हीट एनर्जी का प्रोवाइड कर रहे हैं। नोट डाउन करते जाना इस चीज को, हीट एनर्जी टू ब्रेक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, टू ब्रेक। राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है मेरी, मजाक कर रहा हूँ, पता है मुझे, बकवास राइटिंग है मेरी, कोई बात नहीं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, चलो ये भी हमें आ गया समझ में। अब देखो थर्ड वाला पॉइंट क्या लिखा था हमने, इसकी डेफिनेशन। चलो क्या होती है इसकी डेफिनेशन, इसकी भी डेफिनेशन लिख देते हम। सो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, ओके, इफ यू वांट टू जस्ट डिफाइन, कौन सा पॉइंट है ये, थर्ड वाला पॉइंट है, डेफिनेशन। डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशन की स्पेलिंग ये होती है, एक बार चेक कर लेना भैया, है ना, ATION नहीं होती है। ओके, कर लो, आप गलत लिखते हो अपनी कॉपी में। अब देखो ये क्या होता है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, यस बिल्कुल सही, इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, किसमें, इन जूल्स, टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ 1 kg of liquid into gas. Okay, as simple as that, liquid into gas। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेसिकली बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बिल्कुल सही, लिक्विड इनटू गैस, एकदम सही पकड़ रहे हो, एकदम सही चल रहे हो, एकदम फ्लो में चल रहे हो, बहुत सही। अब देखो ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, latent heat of vaporization of water कितनी हो जाएगी बताओ, यानी कैसे सेम रहेगी क्या, बताओ। देखो इसमें कितनी आ रही थी हमारे पास, इसमें आ रही थी हमारे पास 3.34 into 10⁵, पर नहीं नहीं नहीं, इतनी नहीं रहेगी यार। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने सॉलिड को वाटर बना दिया, वाटर को अब और हीट करना है, मतलब कि इससे ज्यादा होगी, है ना, बस तो इससे ज्यादा ही कितनी है, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू 22.5 into 10⁵, 22.5 into 10⁵ जूल पर केजी, ये हो जाएगा आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। बढ़ते आगे, अब देखो यार हमने क्या पढ़ा, ये जो लेटेंट हीट है ये काय के लिए यूज होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, ये जो होती है, ये इसका जो यूज है वो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को रिमूव करने के लिए, इस चीज का ध्यान रखना है। एंड जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास, फिफ्थ पॉइंट, बाहुबली पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, इसमें भी फिफ्थ पॉइंट था, क्या देखा हमने, हमने ये देखा कि जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड टू सॉलिड में, तो क्या हो रहा है हमें, देखो हमारे पास ये लिक्विड है, एंड इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, सॉरी लिक्विड टू गैस, सॉरी लिक्विड टू गैस कर लेना, इसको माफ कर देना, गलती हो गई। सो लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस में आप कन्वर्ट करो, क्या हो रहा है इसमें, आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी इन जा रही है। ठीक है, कितनी एनर्जी इन जा रही है, ये पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, एनर्जी इन इज बेसिकली इक्वल टू कितना, 22.5 into 10⁵ जूल पर केजी। बट अगर हम अगले केस के बारे में बात करें, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखो ये केस है हमारा गैस टू लिक्विड, क्या करना पड़ेगा, कूलिंग करनी पड़ेगी, मतलब कि जो सब्सटेंस है उसमें से हीट रिलीज होगी, मतलब कि कितनी हीट रिलीज होगी, एनर्जी कंजर्वेशन, बिल्कुल सही। इसमें अगर हम हीट रिलीज करना चाह रहे हैं, कितनी हीट रिलीज होगी बालक, कितनी हीट, एनर्जी आउट इज बेसिकली इक्वल्स टू 22.5 into 10⁵ जूल्स पर केजी, इतनी हीट इसमें रिलीज हो जाएगी। बस यार हो गया, अब मैं भी थक गया हूँ, तुम भी थक गए होंगे, इतना सारा पढ़ लिया, और बाप रे बाप, 4-4 5-5 स्लाइड हमने कवर कर ली, बहुत हो गया यार आज के लिए, है ना, खत्म करो लेक्चर को। चलो भैया इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब जो अगला वाला वीडियो है उसमें हम बात करने वाले सब्लिमेशन के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ लिया तो थोड़ा बहुत, बट फिर भी सब्लिमेशन और इवेपोरेशन एकदम अच्छे से और पढ़ा दूंगा मैं आपको।
बिकॉज सब्लिमेशन में हमने ये देखा था कि सॉलिड टू गैस कन्वर्जन या गैस टू सॉलिड कन्वर्जन को हम सब्लिमेशन बोलते हैं, इससे ज्यादा हमने नहीं पढ़ा था। सो हम बहुत सारी चीजें देखेंगे एंड उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है, सिमिलरली आपके पास टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन सी या टेक केयर एंड बाय बाय।